कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पिता आदरणीय स्वर्गीय श्री नरेंद्र कुमार जैन, माता स्वर्गीय श्रीमती हीरा रानी जैन, चक्राता देहरादून की पुण्य स्मृति में। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अनुज जैन, श्रीमती चारू जैन, पौत्री सानिया जैन एवं सारा जैन, कैलिफोर्निया यूएसए एवं समस्त चक्राता जैन परिवार। आदरणीय ससुर जी श्री अशोक मित्तल जैन व सासू जी श्रीमती निशा मित्तल जैन, अशोका मोटर्स हिसार हरियाणा निवासी के प्रति प्रेम एवं सम्मान में। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। पूज्य महासागर जी महाराज की जय। ब्रह्मचारिणी नीता दीदी जबलपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, जो 11 प्रतिमाएं कही गई हैं तो उन 11 प्रतिमाओं में पंचम गुण स्थान प्रथम प्रतिमा से क्यों नहीं शुरू होता है? प्रथम प्रतिमा से, पहली प्रतिमा से पंचम गुण स्थान क्यों नहीं माना जाता? इसके संबंध में बहुत सारे मतभेद हैं। कई आचार्य प्रथम प्रतिमा को पंचम गुण स्थान में लेते हैं, लेकिन 11 प्रतिमाएं कही गई हैं, पंचम गुण स्थान के भेद तो नहीं कहे गए ना। ये 11 प्रतिमाएं हैं, देशवृत कहा, लेकिन श्रावक शब्द का वृत्ति शब्द संज्ञा कब दी समंतभद्र महाराज ने? वृत्ति संज्ञा जो पहली प्रतिमा में नहीं दी, अणुव्रतों के साथ जब 7 शील व्रत आ जाते हैं तब वृत्ति शब्द कहा, उसके पहले वृत्ति शब्द की संज्ञा नहीं दी। वैसे यदि चारित्र अधिकार में कहें तो अष्टमूल गुण भी उनने चारित्र अधिकार में लिए। यदि पूरे चारित्र अधिकार को हम देशव्रत मान लें, हाँ, यदि पूरे चारित्र अधिकार को, कई लोग ये कहते हैं कि 3 अधिकार हैं, दर्शन, ज्ञान और चारित्र, तो चारित्र अधिकार में सारे के सारे पंचम गुण स्थान मानना चाहिए। तो उसी चारित्र अधिकार में तो अष्टमूल गुण आए, मध्यमाद मधुति आ गई, साणुव्रत पंचकम, तो फिर उनको भी पंचम गुण स्थान मानना पड़ेगा। चारित्र का कई प्रकार के चारित्र होते हैं, कुलाचार है, सम्यक्त्वाचार है, इस प्रकार के चार। लेकिन वृत्ति संज्ञा कब से दी? उस महत्वपूर्ण स्थान को देखें। 11 भेद किए कि 25 भेद किए वो तो अपने ऊपर है, लेकिन वृत्ति संज्ञा जहाँ से दी होगी बस वहीं से गुण स्थान देश वृत्त का मानना चाहिए। समंतभद्र महाराज ने रत्नगण श्रावक का चार में देखो, वृत्ति संज्ञा श्रावक के ये 11 भेद हैं, कोई संदेह नहीं, लेकिन वृत्ति के 11 भेद नहीं कहे। इन दोनों का भेद करके यदि आप समझोगे तो आपको श्रावक के 11 भेद में कोई संदेह नहीं है, लेकिन वृत्ति के 11 भेद नहीं कहे गए। इसको दृष्टिकोण में रख के देखो तो शायद इस अंतर को अपन को समझ में आ जाएगा। तो महाराज जी, जैसे कोई प्रतिमा लेता है तो उसे दूसरी प्रतिमा लेना पड़ेगा तभी वो वृत्ति कहलाएगा। वृत्ति संज्ञा तभी है जब वो दूसरी प्रतिमा, और पंचम स्थान में वृत्ति नहीं है, श्रावक है। तो पंचम स्थान मूल है महाराज जी। मूल उसको व्रत संज्ञा से वृत्ति कहते हैं, देश वृत्ति सही, लेकिन वृत्ति संज्ञा मिलती है पंचम स्थान से, 2 प्रतिमा से, 2 प्रतिमा 12 व्रतों से। तो 12 का स्वरूप क्या है महाराज जी?
हैं? 12 व्रतों का स्वरूप क्या है जो प्रतिमा लेता है? 5 अणुव्रत, 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत है। उनका विस्तार से वर्णन बहुत बार बता चुके हैं। पहली बात तो सबसे बड़ा 5 अणुव्रत लेना जरूरी है। उसके सब भेद आपको सबको मालूम है। संकल्प हिंसा का त्याग, संकल्प झूठ का त्याग, दूसरे की दी वस्तु को चोरी नहीं करना बिना दिए, अब्रह्म सुधार संतोष व्रत आदि, और परिग्रह प्रमाण सबसे बड़ा परिग्रह प्रमाण। देश व्रत, दिग्व्रत, देश व्रत, दिग्व्रत में सारी सीमाएं बांध देना। यम रूप में जिंदगी में हम इस दिशाओं में इतना नहीं जाएंगे। प्रतिदिन नियम लेना कि आज हम इतना जाएंगे। अनर्थ दंड व्यर्थ की क्रियाएं नहीं करना। संलेखना में आता है सामयिक, पुरुषोपवास, भोगोपभोग, परिमाणातिक्रम इस प्रकार। अतिथि संभवाग, जब कोई वृत्ति त्यागी वृत्ति आए उनको भोजन करा के भोजन करना। दोनों टाइम सामयिक करना। अष्टमी 14 को अपनी शक्ति प्रमाण एकासन उपवास करना। और संलेखना, और संलेखना भोगोपभोग अलग अलग रूप मानते हैं, तो संलेखना की तैयारी करना, भोग उपभोग वस्तुओं का परिमाण करना। इस प्रकार के ये जो 12 व्रत हैं इनको अंगीकार करना चाहिए। महाराज जी, कई महाराज जी बोरिंग के पानी को लेकर के प्रतिमा का स्वरूप कह देते हैं। इस संबंध में कुछ हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ बड़ी समस्या हो रही है। एक और बिलछानी नहीं तो व्रत कैसा। तरस हिंसा का विनाश है, निश्चित है, और भक्षण का दोष भी आ रहा है। दूसरी ओर आज की परिस्थितियों में एक छोटे से पानी के कारण से कितने लोग और व्रत और पाप से तो बने, गुणस्थान बने या नहीं बने, लेकिन हम पाप से तो बहुत बचते हैं। तो आज के समय पर अपन इन दोनों प्रसंगों को ज़्यादा डिस्कशन ना करें तो ही अच्छा है। एक और कुआं है और एक और खाई। आज मंदिर बंद हो जाएंगे यदि हम कुआं की बात करें तो। आज कुएं है ही नहीं, मंदिरों में अभिषेक बंद, मंदिर ही बंद हो जाए, क्या पानी है ही नहीं, जल है ही नहीं। आज बड़े बड़े शहरों में देखो 50-50 किलोमीटर तक कुएं है ही नहीं, खत्म ही, पानी नहीं है। जमीन का 400-500 फीट नीचे पानी है। तो अब इन परिस्थितियों को देखते हुए बस मैं तो यही कहूँगा, जो लोग इसको मार्ग मानते हैं कि बोरिंग का पानी अच्छा है, वो गलत है। ये मानो बोरिंग का पानी हमारी मजबूरी है। मेरा एक हमेशा सिद्धांत रहा है, मैं कभी छूट को या अपवाद मार्ग का विरोधी नहीं हूँ। मैं अपवाद मार्ग को मैं तो बहुत छूट देता हूँ, मजबूरी में तो बहुत छूट देता हूँ मैं। बस शर्त एक है कि उसको मजबूरी ही मानना। आज 16 कारण व्रत चल रहे हैं किसी को एकदम परिस्थिति ऐसी आ जाए, प्रतिमाधारी नहीं है, गृहस्थ है, 16 कारण व्रत चल रहा है, और उसको कोरोना आ जाए और डॉक्टर कहे कि आपको मेरी दवाई लेना पड़ेगी और या फिर नहीं लोगे तो आपको मरना निश्चित है। अब मेरे पास कोई प्रश्न लेके कहे तो मैं क्या करूँगा? उम्र पूरी है नहीं, अभी मरने लायक नहीं है, और यदि 2 गोली खा लेता है तो बच जाएगा, और नहीं बचता है तो फिर मर जाएगा। मुझे क्या करना चाहिए? आवृत्ति है, 16 कारण कर रहा है, तो 16 कारण क्या प्राण लेने के लिए है क्या? मरने के लिए है क्या? अलवर के अंदर 10 उपवास में 13वां एक उपवास बाकी था। 10वें उपवास, 9वें उपवास में शाम को रात में 13 की रात में उसकी तबीयत बिगड़ गई। ग्रस्त था, कोई साधु त्यागी वृत्ति था नहीं, शिवरात्रि था। अब वो कहता नहीं मैं तो मर जाऊंगा लेकिन 10 उपवास तो मैं करूंगा। रात का समय मेरा मौन, और उसकी हालत ऐसी कि लोग पकड़ के उठा के लाए। डॉक्टर कहता महाराज जी कल सुबह तक ये नहीं मर जाए तो मैं डॉक्टर ही छोड़ दूंगा। अब मैंने डॉक्टर पूछा, मैंने कहा भाई कर लें तो एक उपवास रह गया है, परसों आपको एडमिट कर देंगे, नहीं जिंदा रह सकता। रात के 11 या 12 बजे होंगे, डॉक्टर सामने है, बुलेटर सामने है, और वो कह रहा है कि मैं तो एक उपवास करूंगा पक्का है, मैंने 10 उपवास का संकल्प किया। मैंने मौन में टेक टू ऑर्डर डॉक्टर से कहा ऐसे नहीं जाए तो इसको उठा के ले जाओ, ऐसे नहीं जाए तो इसको सुसाइड का केस बना के पुलिस ले जाए।
मैंने उनको इशारा दिया, ले जाओ उसको, और मैंने उसको आदेश दिया कि तुम्हारा कोई उपवास नहीं है, यदि तुम मर गए, यदि कुछ हो गया, प्राणघात हो गया, तो 9 उपवास तो जाएंगे ही जाएंगे तुम्हारे, आत्मघात का दोष दुर्गति में जाओगे। और ये गारंटी मैं लेता हूं, 10वां उपवास जो आपका टूटेगा उसका दोष जो लगेगा वो मैं लगाऊंगा, मेरे खाते आएगा, मेरे लिए मैं उस दोष को स्वीकार करता हूं। और मैं भागवत, तुम्हें तो गुरु की आज्ञा मानना है। मैं पूछता हूं आप सबसे, मैंने उसका व्रत तोड़वा दिया कि एक बच्चों के बाप को, एक मां के बेटे को और एक पत्नी के पति को बचा लिया, हमें कौन सा पाप लगेगा? यदि वो मर जाता तो बच्चे अनाथ हो जाते, कोई ज्यादा उम्र नहीं थी उसकी, लेकिन भक्ति में था, श्रद्धा में बहुत मजबूत था, कई वर्षों से कर रहा था उपवास। पत्नी विधवा होती, मां निपुती होती, मां भी नहीं, सारा परिवार और वही उसके घर में सब कुछ था। और मैंने उसका एक उपवास तोड़वा दिया, कई सालों से कर रहा था, और उस साल उसका उपवास तोड़वा दिया मैंने। अब मैं फैसला, भगवान के दरबार में तो मेरा फैसला हो गया जिनवानी की में, लेकिन आप लोगों का भी एक दरबार है, आपके दरबार से और पूछ लूं मैं कि भाई मुझे कौन सा अपराध का दोष लगेगा? कुछ नहीं महाराज, बोलो भाई। अब उस समय विवेक तो देखो कितना है, एक उपवास करने में कोई जन्नत नहीं मिलने वाली थी, और ना केवल ज्ञान हो रहा था, लेकिन यहां घर का क्या होता, हाल उजाड़ जाता सारा घर। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हर चीज के लिए कुएं और बोरिंग के पानी के संबंध में आज बहुत है, लेकिन मैं मूल सिद्धांत पर हूं अभी कि कुएं का ही होना चाहिए। लेकिन मैं बोरिंग के संबंध में अभी, क्योंकि अभी हर अभिषेक की समस्या आ जाएगी, बचो, जितना बच सको उतना बचो, और फिर गलती करना पड़े तो गलती को गलती मानकर करो कि ये कार्य नहीं करने योग्य है, लेकिन मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है। मार्ग तो मत बनाओ, ये तो मत कहो कुएं का पानी लेना बेकार है, सही शुद्ध पानी तो बोरिंग का ही है, ये कहने वाले मिथ्या दृष्टि है। बोरिंग का पानी लेने वाले मिथ्या दृष्टि नहीं है, बोरिंग के पानी से अभिषेक करने वाले मिथ्या दृष्टि नहीं है। बस एक शब्द जोड़ना है, मजबूरी है, कि ये मजबूरी है, मार्ग तो नहीं है, तो सम्यक दृष्टि बने रहोगे। और यदि तुमने कहा नहीं यही मार्ग है, यही ठीक है, तो मिथ्या दृष्टि हो जाओगे, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए आज अपन समाज की परिस्थितियों को भी समझें और ऐसी चीजों का समर्थन भी ना करें और विरोध भी ना करें। माला जैन खंडवा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, कोई व्यक्ति एक बार विश्वासघात करता है, 2 बार करता है, और उसका ये क्रम लगातार चलता है, तो उसे कब तक माफ करना चाहिए? कौन से पुराण से बताऊं? सुधा सागर पुराण से तो पारसनाथ के पुराण में तो 10 भाव तक माफ करना चाहिए। पारसनाथ पुराण तो यही कहता है। अब सुधा सागर पुराण ये कहता है जब तक चले तब तक चलाना चाहिए, जब तक स्वयं के संक्लेश परिणाम, धर्म का नाश न हो तब तक चलाना चाहिए। फिर तीसरे नंबर पर नहीं चलता है तो सामने वाले के सामने से उसको हटाने की अपेक्षा स्वयं हट जाना चाहिए। यदि सहन नहीं हो रहा है तो उसको मत हटाओ, उसको बुरा मत करो, स्वयं वहां से हट जाइए। माध्यस्थ भावम विपरीत वित्यो। और दूसरी बात है दोषवादे च मौनम। और क्या कर सकते हैं, क्या करोगे? लड़ाई भिड़ाई करो, उसको अपन निपटाए, वो अपन को निपटाए, ये है गलतियों के लिए। और नैतिक दृष्टि से एक बार गलती माफ कर दी, 2 बार गलती, तीसरी बार में फिर ग्रस्त यदि है तो वो कहते बच्चा आजा बेटा मैदान में, अब तो 3 बार हो गया, अब चौथी बार में तो ठीक है। कैसे माफ करने के उदाहरण ऐसे दिए। हमारे भारत के राजनेता तक ऐसे हुए, 16 बार पृथ्वीराज चौहान ने अपने दुश्मन को माफ किया, 16 बार, नाम नहीं, बस उसको माफ किया अपने दुश्मन को 16 बार। क्या होता है, एक राजनेता, राजा 16 बार माफ कर रहा है।
तो अपनी शक्ति के ऊपर है, इसको अपन कितना सहन कर सकते। प्रियांशु जैन तेदुखेड़ा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि हमारी बेदी कमजोर है और हमें भगवान का प्रक्षालन करना, भजन करना है बेदी का, तो क्या मूल नायक को उठा करके हम कर सकते हैं प्रक्षालन? क्यों? मंजन बेदी कमजोर है। मंजन के लिए संकल्प पूर्वक, बड़ी सावधानी पूर्वक, बहुत सावधानी पूर्वक उठाना चाहिए। मूल नायक को महाराज जी, मूल नायक उठा सकते हैं? ठीक है, यदि मान लो सफाई करना है, कुछ करना है, वहाँ करना संभव नहीं है, तो बड़े संकल्प पूर्वक विधान करके आप भगवान के श्रीफल चढ़ा कर वहाँ श्रीफल रख के रखना, और फिर उसके बाद शांति विधान जरूर करना चाहिए। एक कोई विधान जरूर कर लेना चाहिए भगवान को उठाने के एक मजबूरी का। पीयूष जैन समनापुर रहली, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि पृथ्वी का एक जीव का आकार कैसा होता है? नाना आकार, उनका कोई आकार नहीं होता है, अनिर्दिष्ट संतान। एक इंद्रिय जीवों का कोई आकार, किसी भी जीव का आकार नहीं। मात्र कुछ जीवों के संबंध में ऐसे मिलते हैं जिनके आकारों के संबंध में कोई, जैसे पृथ्वी का है, प्रत्येक पृथ्वी का है, उनके संबंध में कुछ उदाहरण मिलते हैं कि पृथ्वी का आकार ऐसा कछुए के आकार का, मसूरी के समान होता है, ऐसे कुछ मिलते हैं, लेकिन कोई ठोस आकार ऐसा वर्णन नहीं। अंशुल जैन सतना, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, एक पुण्य होता है, एक सातिशय पुण्य होता है, तो सातिशय पुण्य का बंध कैसे होता है? एक सामान्य पुण्य होता है, एक सातिशय पुण्य का बंध होता है। जो पुण्य की क्रिया कर्म क्षय के लिए करता है, मोक्ष मार्ग के लिए करता है, उस समय जो और तीसरा जो पुण्यबंध के लिए क्रिया नहीं करता है, शर्त है मोक्ष के लिए, कर्म के क्षय के लिए पुण्यबंध करना उसका अभिप्राय नहीं है, उसको सातिशय पुण्यबंध होता है। वो संसार में प्रवेश कराने वाला नहीं होता है। पुण्य के लिए एक दिन मैंने कहा था ना, जैन आगम में एक भी क्रिया पुण्य कर्म के लिए नहीं लिखी। मैंने तो जितनी पढ़ी हैं, गृहस्थों से लेकर के सभी क्रियाएं कर्म निर्जा के लिए, तत्व की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। मैंने उदाहरण दिया ना, अभिषेक तक की क्रिया पूरे मांगनंदी महाराज ने एक भी क्रिया में सब में यही कहा, कलमश को धोने के लिए मैं अभिषेक कर रहा हूं। और कहीं कहा भी है तो पुण्य कारण, जैसे पांडुक शिला स्थापना करते हुए का कनकाद्री निभम कमरम पावनम पुण्य कारणम, तो वहां एक कारण के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया, साध्य के रूप में नहीं। साध्य के रूप में ये पुण्य का कारण है, कारण कहा उन्होंने पुण्य का, साध्य नहीं कहा पुण्य को। तो इसी प्रकार, लेकिन जब अंत में जब आई कलमश अभिषेक की क्रिया का, तब कलमश को धोने के लिए कोई क्रिया पुण्य बंध के लिए जैनागम में पुण्य क्रिया कहना अलग चीज है और पुण्य बंध के लिए करना अलग चीज है। अभिषेक जैन भैंस देही, जिला बैतूल, गुरुवर नमोस्तु। जी, शांति धारा में एक पद आता है, आखिरी में आप बोलते हैं आयुर्वल्ली विलासम। तो महाराज जी, आयुर्वल्ली विलासम एक पद आता है, तो उसका क्या अर्थ होता है? आयुर्वल्ली विलासम, आयु रूपी लता का विलास अपन बोलते हैं। देखो क्या लताएं लहरा रही हैं, लहरा रही हैं, तो आयुर्वल्ली विलासम, आयु रूपी बेल का विलास, यानी उल्लसित करने वाला। अपन कहते हैं ना, देखो क्या लताएं लहरा रही हैं, एकदम विलास यानी प्रफुल्लित। आयु कहने का अर्थ है आयु कर्म को नाश नहीं करते। आयुर्वल्ली विलासम, आयु रूपी बल्ली यानी लता को विलास यानी उल्लसित करने वाली है आपकी यह अभिषेक की क्रिया। ऋषभ जैन, जयपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, संतोष और संतुष्टि में क्या अंतर है? संतोष और संतुष्टि में क्या अंतर है? अगर हम संतोष रखते हैं तो हमारे विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। महाराज जी, हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं, हम सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और संतोष रखते हैं तो हमारा दिमाग कुंठित हो जाएगा। ये एक भूल है तुम्हारी। संतोष रखने का अर्थ ही नहीं कि हमारा विकास रोक लेना। संतोष रखने का अर्थ इतना है कि हम जितना पुरुषार्थ करें, पुरुषार्थ करने के बाद आकुल व्याकुल न रहें।
संतोष पुरुषार्थ का निश्चय हाथ पे हाथ रखे बना मुझे तो संतोष है, कोई कुछ नहीं आ रहा है, नहीं। संतोष का अर्थ है कि पूरा पुरुषार्थ लगने के बाद जितना मिला है उसमें संतोष करना, चिंता से मुक्त होना। अब जब तुमने सिर से पहाड़ फोड़ लिया, सारी मेहनत कर ली, तो अब तो संतोष रखो। बीमार व्यक्ति के बारे संतोष नहीं कहा, सारी दवाई करने के बाद मर रहा है तो कहते संतोष रखो। संतोष में बहुत अंतर है, लोग गलत ले रहे हैं संतोष का कि संतोष से हमारा विकास रुक जाएगा। संतोष कहता तुम्हें छूट है, अपनी मेहनत करो ना, तुम्हें मेहनत करने की छूट दी है, 8 घंटे मेहनत करो, पढ़ाई करो, लिखाई करो, पेपर दो, परीक्षा दो। संतोष कह रहा अभी मेरी जरूरत नहीं है। पढ़ने वाले को नहीं कहा कि पढ़ने में संतोष करो, कौन से आगम में लिखा? कहां लिखा कि कमाने में संतोष करो? कहां लिखा कि तुम कोई भी क्रिया में संतोष करो? संतोष की परिभाषा है जब तुम सारे पुरुषार्थ करके पूरा करके जितना पाया है, अब आकुल व्याकुल मत करो, जो मिला है उसमें संतोष करो। संतोष की लोगों ने परिभाषा बदल करके छोड़ देगा, यदि संतोष कर लिया तो फिर हम पढ़ लिख नहीं पाएंगे, हमारा विकास रुक जाएगा। परिभाषा ही तुमने गलत समझ ली। संतोष की परिभाषा है पुरुषार्थ करने से चूको मत, पुरुषार्थ करने के बाद रो मत। पुरुषार्थ करने से चूको मत और पुरुषार्थ करने के बाद फिर रो मत। पुरुषार्थ के बाद संतोष का नंबर है। और संतुष्टि का अर्थ अलग होता है। संतुष्टि का अर्थ है जो हमें चाहिए था वो मिल गया। तुष्टि का अर्थ है तृप्ति। संतोष में तृप्ति नहीं है, चाहिए तो बहुत था लेकिन नहीं मिल पाया, फिर भी हमें संतोष है। संतुष्टि तो अर्थ होता है जो चाहिए था वो प्राप्त हो गया। दीपिका जैन, दीनदयाल नगर, मकरोनिया सागर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि भगवान की दिव्य ध्वनि जब खिरती है तो तीर्थंकरों गणधरों का होना आवश्यक क्यों है? बिना गणधर के तीर्थंकर की ध्वनि क्यों नहीं खिरती? दो मत। एक मत ये भी है कि बिना उसकी खिर जाती है। अभी तक किसी आगम में हमें देखने में नहीं आया कि दिव्य ध्वनि के लिए गणधर परमेष्टि की अनिवार्यता है। ऐसा वाक्य कहीं देखने में नहीं आया। ये बात अलग है कि भगवान की ध्वनि गणधर परमेष्टि की उपस्थिति के बाद ही बहुतायत खिलती है। प्राय तीर्थंकरों की गणधर परमेष्टि की उपस्थिति हुई है, लेकिन यही अपवाद है। वृषभसेन ने दीक्षा बहुत बाद में ली थी, लेकिन भगवान की ध्वनि तो बहुत पहले चालू हुई थी। वृषभसेन तो भरत चक्रवर्ती के भाइयों में थे, ऋषभदेव के पुत्र थे। ऋषभदेव ने जब दीक्षा ली थी उसके बाद वृषभसेन ने बहुत केवल ज्ञान के बाद दीक्षा ली, लेकिन बाद में वो गणधर परमेष्टि बने। तो इन स्थितियों से देखने में लगता है कि कई तीर्थंकरों के गणधर परमेष्टि बाद में बने और दिव्य ध्वनि खिरी। महावीर स्वामी की घटना से यह नियत निकाल लिया, काकताली न्याय समझो या नियोग समझो, कि गणधर परमेष्टि के अभाव में ध्वनि नहीं खिली और उनके आते ही खिरना चालू हो गई। तो ये लेकिन स्पष्ट कहीं सिद्धांत वचन नहीं मिला कि भगवान की ध्वनि गणधर परमेष्टि के बिना नहीं खिलती है, ऐसा कोई आगम में उल्लेख नहीं है। शिवरार्थी मनीष जैन, इटारसी। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये कह रहे हैं कि हम लोग बहुत पुण्यहीन हैं कि शिविर में नहीं आ पाए, क्योंकि सबसे शिविर का मूल कार्यक्रम जो आपके माध्यम से पूरे 3,3200 शिविरार्थियों के ऊपर जो गंधोदक लगाया जाता था, महाराज जी हम लोग उससे इस बार वंचित रह गए। तो महाराज जी इसकी भरपाई हम लोग कैसे कर पाए? इसकी भरपाई हम कल करेंगे। आपको कल पूरे भारत वर्ष के लिए मैं गंधोदक लगाऊंगा। तुम 3,000 को कहते हो, मैं जितने लोग हैं सबको गंधोदक लगाऊंगा। अब वो लगाने की विधि होगी एक ऐसी, क्योंकि हमारे यहाँ एक चमत्कारी घटना है। आज तक किसी ने कहा महाराज आपके जैन दर्शन में चमत्कारी घटना क्या है? कोई ऐसा बनाओ जो हमें समझ में आ जाए, फिर वो मत सुनाना मैंने सुंदर की वो कहानी मत सुनाना। मैंने कि नहीं सुनाऊंगा। ऐसी चमत्कारी घटना सुनाओ। किसे?
मैंने कि आज तक ये बताओ तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कोई दूसरा नहा रहा हो और दूसरा फ्रेश हो रहा हो? वो एक व्यक्ति नहा रहा था, दूसरा कहता साहब मजा आ गया। बोले क्या ठंडक? बोले बहुत आनंद आ गया, बढ़िया। बोले क्यों? बोले उसने नहा लिया। बोले बोला ऐसा तो कभी नहीं होता। मैंने कि हमारे जैन दर्शन में होता है, भगवान का निहन होता है और भक्त फ्रेश होता है। भगवान का निहन होता है और भक्त का मैल धुल जाता है। तो यही चमत्कार कल होने वाला है। कल सारे भारतवर्ष को गंधोदक लगेगा और वही फल मिलेगा यदि आप लगाओगे तो। आप जिस पोजीशन में लगाते थे हाथ जोड़ करके गंधोदक लगाना, मैं बता के लगाऊंगा सबको, और ऐसा गंधोदक लगेगा, गंधोदक लगाऊंगा मैं और पुण्य पाप धुलेंगे आपके। और क्योंकि मैं उस गंधोदक, संकल्प ही हमारे यहां सब कुछ है। मैं संकल्प करूंगा कि ये गंधोदक जो मैं हाथ में आज ली हूं प्रभु, भारतवर्ष के उन भक्तों के लिए है जो आपके गंधोदक के लिए अपना सब कुछ मानते हैं और मेरे हाथ से गंधोदक लेने में अवभाग्य मानते हैं। जो जो मेरे हाथ के गंधोदक से अवभाग्य मानते हैं, ये हाथ आज उन तक के लिए है। मत्सर मेरा है और फल भक्तों के लिए होना चाहिए। जैसे भगवान के अभिषेक में, तो कल सारे भारतवर्ष के लोगों को मैं गंधोदक दूंगा, हाथ में लेकर तुम्हारी साक्षी करूंगा और उसको सबकी तरफ से मैं अपने सिर में लगा लूंगा। और जैसे ही मेरे सिर में लगे तो तुम यही मान लेना भगवान महाराज का सिर में लग गया, हमारे सब सिर में आ गया। ये चमत्कार कल होने वाला है 3 बजे से 5 बजे के बीच में। बताते कि 3 से 5 प्रवचन होगा, फिर 4 बजे के बाद आपको कल भारतवर्ष से कल मैं बिजोलिया का नहीं लगाऊंगा। और ये ध्यान रखना, बिजोलिया के कोई लोग भीड़ यहाँ नहीं रहेगी। हम लोग अंदर वाले जो हैं यही भगवान को ले जाएंगे। गगन बिहारी में मौसम अच्छा रहा, अनुकूल रहा तो गगन बिहारी में हो जाएगा, मौसम प्रतिकूलता रही तो यहाँ कर लेंगे। जैसा भी रहेगा वैसा कल भारतवर्षीय कलशाभिषेक है क्षमा वाणी का। वो तो कल 14 का था, 10 लाख क्षण पर्व के समापन उद्यापन पूर्णता का था। लेकिन कल जो होगा क्षमा वाणी का होगा। वार्षिक महोत्सव जो हर मंदिरों में मनाए जाते थे हमारे यहाँ, कहीं रथ निकलते थे, कहीं कुछ निकलते थे। इस बार ना तो रथ निकल पाएंगे ना कहीं कुछ निकल पाएंगे। जो कुछ भी है सब यहाँ, मात्र भीड़ यहाँ होगी नहीं, लेकिन कार्यक्रम पूरा होगा। कार्यक्रम ऐसा होगा कि जैसे भारतवर्ष की भीड़ उस कार्यक्रम में होगी। लेकिन अंदर कोई बाउंड्री के अंदर कोई भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का प्रवेश नहीं है। यहाँ के लोगों से मेरा, कई भारतवर्ष के लोगों से मेरा कहना है, यहाँ के कार्यक्रमों को देख के नकल ना करें। बहुत सारे लोग, हमारे महाराज लोग भी हमारे यहाँ की नकल कर रहे हैं। बोले महाराज जी के यहाँ तो सब कार्यक्रम चल रहे हैं, देखो पूजा भी चल रही है, पाठ भी चल रही है, सब टीवी पे देखते हैं ना, पूजा भी चल रही है, अभिषेक भी चल रहा है, सब चल रहा है। पर ये नहीं समझ रहे हैं कि यहाँ पर कोई नहीं है और सब कार्यक्रम चल रहे हैं। तो इन कार्यों की नकल करके वो सब जनता को बुला रहे थे, हमारे महाराज के यहाँ तो सब कार्यक्रम चल रहे, तुम भी आ जाओ। अरे भाई, हमारी नकल करते समय अकल रखो, 6 महीने से कोई बाहर ही नहीं निकला। नकल करने की अकल रखो। मैं कार्यक्रम तो सब कर रहा हूं, लेकिन बाहर के लोगों को नहीं आने दे रहा हूं। बिजोलिया तक के लोग बाउंड्री के अंदर नहीं आ सकते। मंदिर में आना तो दूर रहे, मंदिर में आना तो दूर रही, बिजोलिया के लोगों को भी बाउंड्री के अंदर नहीं आने दे रहे। इसलिए नकल ऐसी मत करो। लोग यहाँ की नकल करके अभी मंदिरों में सबको चलो 10 लाख क्षणों में विधान करते हैं, पूजा करते हैं, लोगों को सबको बुला के बैठा रहे। जो घरों में रह रहे हैं उनको मंदिर में आने का निषेध करो। जो मंदिर में रह रहे हैं वे मंदिर में रहें, जो घरों में रह रहे हैं वो घर में रहें। महाराज लोगों से भी मेरा निवेदन है कि घरों में रहने वाले लोगों को मंदिर में बुला करके कोई भी धार्मिक कार्यक्रम मत कराओ, मत कराओ, मत कराओ। जो घरों में रह रहे हैं उनको मंदिरों में मत आने दो, कार्यक्रम मत कराओ उनको। दर्शनों की व्यवस्था जो जिस ढंग से चल रही है, 1-1, 2-2 करके कर रहे हैं, कराओ। लेकिन बड़े बड़े कार्यक्रम, महोत्सव, जलसा आदि, विधान आदि मत करो। दर्शन कर रहे हैं, दर्शन के लिए जिस प्रकार की व्यवस्था बनाई जा रही है वो भी। और अभी इस समय पिक पर है, बहुत सावधानी। महाराज लोग ये ना सोचेंगे हम महाराज हमारी तपस्या से कोरोना डर जाएगा।
कुछ नहीं डरने वाला है, कुछ नहीं डरने वाला है। एक भक्त ने पूरे इंदौर के हमारे संघ को हिला दिया। सबको देखो, एक भक्त ने जबरदस्ती पहुंच गया, दिल्ली का भक्त था, अपने प्रभाव से घुस गया अंदर और जाकर के इतना कर दिया कि पूरे चौके खाली करना, 150 लोगों को बाहर निकालना पड़ा। तो ऐसी गलती ना करें आप लोग। आप लोग धर्म करने के लिए ना जाएं, धर्म से अधर्म हो रहा है। तो इस प्रकार की स्थितियों के लिए यहां भी एक स्थिति बनने वाली थी। वो तो यहां तो मैं क्या है कि थोड़ा क्वारंटाइन में हूं, जिसको लेता हूं पहले 5-7 दिन का 120 घंटे क्वारंटाइन कराता हूं। मतलब कोरोना गुना से चल करके यहां बिजोलिया की सीमा तक आ गया था। हाँ, बिजोलिया क्षेत्र की जो बिल्कुल उस सीमा में प्रवेश कर गया था। बस एक कदम अंदर रहा था, एक कदम अंदर होता तो आज यहां भी बम विस्फोट हो गया होता। वो तो एक दिन की जागरूकता के कारण से, यदि ये क्वारंटाइन का स्कूल नहीं होता तो आज हम सब मुसीबत में पड़ गए होते। मेरा दर्शन करने वालों से कहना है, इस समय महाराजों के दर्शन करने मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। और मेरे पास भी कोई भी दर्शन करने मत आओ। मैंने आजकल दर्शन देना भी बंद कर दिए। पीछे ताला लग गया महाराज जी, सब तरफ से ताला। यहाँ कोई दर्शन करने नहीं आया, पीछे से आगे से कहीं से हो जाएगा, कहीं से नहीं होंगे। तुम्हारा दर्शन करना भी अब साधुओं के लिए जिंदगी, साधुओं की तपस्या में बाधक है। मत करो रे भक्तों, मत दिखाओ अपनी भक्ति, मत दिखाओ दादागिरी, मत दिखाओ अपना प्रभाव, और मत दिखाओ यहां पर कोई आने जाने की बातें। दर्शन के लिए बिल्कुल पाबंदी रखो। हम आपको हर कार्यक्रम टीवी पे दिखा रहे हैं, इसलिए दिखा रहे हैं। इतने बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे, पंडाल खाली है। आप सुबह आके देखना, ये जितने लोग अभी बैठे हैं तो सब चौके में यहाँ शुद्ध होकर के रहते हैं। दूर दूर बैठे शुद्ध होकर के, शुद्ध हैं ये। बाहर का कोई एक व्यक्ति भी नहीं है। सुबह देख लो, हम लोग प्रोशन करते हैं, कोई भी पंडाल पूरा खाली है। और प्रोशन ऐसे चल रहे हैं जैसे हजारों की भीड़ भरी पड़ी हो। महाराज जी 4 साल में बहुत अच्छे प्रयोजन सुनने मिले इस बार प्रदूषण में। और तुम सोचो पंडाल में कौन है? कोई नहीं। आप लोग नहीं हो इसलिए मेरे प्रवचन अच्छे हो रहे। नहीं तो आप लोग आते तो सारी एनर्जी तो आप लोगों में चली जाती, हम प्रवचन क्या करें? सब टीवी पे आनंद ले रहे हैं। तो इसलिए सब लोग कल पूरे भारतवर्ष से कोई, सब मंदिरों के लोग अपने अपने मंदिरों में अभिषेक करते थे। कल मैं यहाँ से सबको अभिषेक, हाँ कल सबको मैं यहाँ से अभिषेक दिखाऊंगा। और भगवान का पूरा बराबर जलसा में कोई नहीं होगा। रथ यहाँ से ले जा करके 4-5 लोग ले जाएंगे भगवान को, और वहाँ अभिषेक करके आपको दिखा देंगे जैसा मौसम रहेगा। और आप लोग सब, और गंदोदक भी हम सबको देंगे, बोलेंगे बराबर। हम गंदोदक का मंत्र बोलेंगे और सब कहेंगे सारे भारत के गंदोदक मैं अपने सिर पर धारण करता हूँ, यह फल, और उसका फल मुझे नहीं मेरे भक्तों को मिले। मैं तो वैसे ही सबको, जो एक नया वर्ष आया, एक दिन नए वर्ष की एक कविता लिखी, हे भगवान नया वर्ष मुबारक हो, हे भगवान नया वर्ष मुबारक हो, मेरे लिए नहीं मेरों को, मेरे लिए नहीं मेरों को। मैंने तो वृक्ष बनने की आदत कर ली, साधना कर ली है। मैंने तो वृक्ष बनने की साधना कर ली है। बस जो राही चल करके आए और वो मेरी छाया में आए, इतने पत्ते दे देना कि उसको छाया मिल जाए, इतने फल दे देना कि उसकी भूख मिट जाए। बहुत पुरानी कविता है, भाव पक्ष बताया। इतनी शीतलता दे देना कि रास्ते की तपन मिट जाए, इतने फल देना कि पेट की आग बुझ जाए। मेरे लिए तो वृक्ष बनने की साधना कर ली है। इसी प्रकार कल का गंदोदक मैं आप लोगों के लिए लूंगा, उसकी मेरे लिए नहीं, ये गंदोदक आप लोगों के लिए मुबारक हो। अभय जैन टूंडला, गुरुवन नमोस्तु। महाराज जी जो मंदिर में सिद्ध भगवान की प्रतिमा विराजमान रहती है बिना आकार वाली, और आहार देने के लिए अभी जो बात बताई, महाराज लोगों से कहना है घरों में रहने वाले लोगों से आहार न लें, उनको क्वारंटाइन करें, और क्वारंटाइन होकर के फिर मंदिरों में जाकर या धर्मशालाओं में जाकर आहार लें। कम से कम लोग आहार दें, कम से कम लोग आहार दें। मात आहार साधु का हो जाए, बस इतनी ही व्यवस्था करना है, प्रदर्शन नहीं करना। बाहर गांव से जाने वाले लोग आहार न दें। मैं महाराजों को
और महाराज लोग न लेवें, और जो भी लेना चाहते हैं वो पहले कम से कम 1 हफ्ते का, 10 दिन का, 15 दिन का एक अलग स्थान पर क्वारंटाइन करें, और वो कस्टडी में हों, बाहर आना जाना नहीं हो उनका। फिर उसके बाद चौके बदल सकते हो। चौके बदलना भी है तो पहले से चौकों को लाकर क्वारंटाइन करो 10-15 दिन का, फिर उनको प्रैक्टिकल में लो। महाराज जी, कुछ महाराज जी जो नगर में हैं वो घर घर जाकर के आहार ले रहे हैं, बहुत और वहां पर जो श्रावक हैं बहुत भीड़ में आकर के आहार दे रहे हैं। ऐसी मेरे पास नहीं, में नहीं, बिल्कुल नहीं करना। महाराज लोग भी चेत जाएं, मत दिलेरी दिखाओ, मत दिलेरी दिखाओ, नहीं तो सारी हेकड़ी रखी रह जाएगी। 2-2 किलोमीटर घूम रहे हैं शहरों, महाराज दिखा रहे हैं दादागिरी अपनी साधना की। ठीक है, थोड़ा बहुत है, 100 लोहार की और 1 सुनार की। जिस दिन चोट पड़ेगी सब रखा रह जाएगा। महाराज जी, ये अभय जी पूछ रहे हैं कि मंदिर में जो सिद्ध प्रतिमा रहती है बिना आकार वाली, तो क्या उसको सूर्य मंत्र दिया जाता है क्या? नहीं दिया, कुछ नहीं किया जाता। तो फिर उसकी पूजा अभिषेक वगैरह नहीं करना चाहिए। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भक्तों की ओर से परम पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। बहुत अच्छी बात आज गुरुदेव ने कही। हमने समोसरण को देखा है कि नहीं देखा है? कल्प वृक्ष देखा है आपने? कल्प वृक्ष स्वयं फल नहीं खाता, लेकिन उसके फल किसको मिलते हैं? सारी जनता को। तो ऐसे कल्प वृक्ष में कल गंधोदक के रूप में गंधोदक महाराज श्री धारण करेंगे, और उसमें जो फल लगेगा वो सब हमको मिलेगा। कल दोपहर में तैयार रहें। जब गुरुवर अपने माथे पे गंधोदक धारण करें, आप अपना माथा गुरुवर के चरणों में झुकाएं और ये मान के चले कि गंधोदक मेरे माथे पर पहुंच गया। महाराज श्री क्षेत्र पर चलने वाली विश्व के बड़े बाबा की वेदी में स्वर्णकारी के लिए 51,000 रुपए की राशि गुप्त दान मुरादाबाद से प्राप्त हुई है। भक्ति कलश 2 आए हैं आज चातुर्मास के पावन वर्षा योग में। इन 2 भक्ति कलश के लिए तनिष जैन जयंती परिवार अलवर जन्म दिवस के अवसर पर, दूसरे हमारे चांदी के खेड़ी के परिवार सुजानमल जी, लीला देवी, जितेंद्र, शिल्पी, नवीन, दर्शन पाटौदी परिवार आए। इधर सुरेश जी आ जाएं और दोनों कलश की स्थापना करेंगे। यहाँ पर लगने वाले क्षेत्र पर वृक्षारोपण के लिए 51 रुपए की राशि डॉक्टर मोहनचंद सोनी प्रपोत्री स्वस्ति जैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सहसकुट जिनालय जो बिजौलिया में बनने जा रहा है, उस सहसकुट जिनालय के लिए यहाँ पर एक प्रतिमा विराजमान करने की भावना भाई है। विजय, अजय, अरविंद, पवन, नेहटौर, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश से। एक प्रतिमा राजीव जैन पाटनी परिवार गोवा। एक प्रतिमा श्रीमती इंद्राणी प्रमोद अंचल अनुज विद्यांश जैन दिल्ली। असीमकालीन भक्तांबर में जो बिजौलिया में चल रहा है निरंतर, उसके लिए एक नाम आया है 51,000 रुपए की राशि में नमन अरुण तत्वम अंकित जैन गाजियाबाद। चांदखेड़ी चंदोदय तीर्थ विश्व की सबसे बड़ी मनोज्ञ आदिनाथ भगवान की प्रतिमा के समक्ष विधान करने के लिए 51,000 रुपए की राशि में 2 नाम आए हैं। पहला नाम गुना से विनोद राजकुमारी जैन कुमारी शीनू सीए जामनेर वालों की ओर से। दूसरा नाम है विजय कुमार जैन वैद श्रीमती उषा मयंक मोहित दीपाली गुना मध्य प्रदेश। गुरुवार के चरणों में प्रथम जिज्ञासा है अहमदाबाद से निकेता नीलेश जैन गुरुवार के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री पूजन के अंगों को विस्तार से समझाने की कृपा करें। आह्वान, स्थापन और संधिकरण के समय ठोने की क्या भूमिका है? ठोना एक अपने आप में मंगल रूप है। ठोने पे स्थापना अपना संकल्प होता है, यानी हम पूजा के चावलों की स्थापना करते हैं, यानी संकल्प की। वे प्रतिष्ठित चावल नहीं है, उनमें भगवान की स्थापना नहीं है, क्योंकि स्थापना निक्षेप अलग चीज है और भगवान की स्थापना अलग चीज है। सामान्य स्थापना जो तदाकार अतदाकार के लोग दलील देते हैं, वो तो संकल्प मात्र है। मैंने इसको मान लिया कि महावीर स्वामी हैं, बस है, खत्म हो गए, अब कुछ की जरूरत नहीं है। एक गोटी को मान लिया कि वजीर है तो है, संकल्प मात्र। वो स्थापना यहाँ नहीं। जैन दर्शन में पूज्य स्थापना पंच कल्याणक पूर्वक होती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है। उसमें प्राणों की प्रतिष्ठा नहीं हुई है, प्राणों का संकल्प हुआ है। प्राण एक वजीर का संकल्प करना गोटी में और एक वजीर के प्राणों की स्थापना करना, तो पंचकल्याणक में प्राणों की स्थापना की जाती। साक्षात जिनेन्द्र देव आगत तिष्ठ तिष्ठ उनको दिया जाता है। वो जो आटे का बकरा चलाया गया था उसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, मुर्गे में प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। इसलिए
बाकी वो तदाकार स्थापना। इसलिए वो चावल जो गुठौने में चढ़ाए हैं उनमें भगवान की स्थापना नहीं है। भगवान की स्थापना तो पंचकल्याणक पूर्वक ही की जाती है। इसलिए वो पूजा के संकल्प के चावल हैं, आदिनाथ पूजा के संकल्प में। अत्र अत्र कहने के एक व्यवहार होता है, जैसे सामान्य रूप से अपन कहते हैं आइए साहब बैठिए विराजिए, लेकिन वो संकल्प हैं। बाकी सब पूजा के अंग हैं। अष्टद्रव्य से पूजा करना, स्थापना, सन्निधिकरण आदि और विसर्जन आदि, ये 8 अंग कहीं 5 अंग के रूप में माना जाता है। सांगनेर संस्थान के लिए एक और गरिमापूर्ण राशि चंद्रकांता जैन, परिवार गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर द्वारा संस्थान को भेजी गई है। नरेश भेद कोटा के द्वारा ये सूचना मिली। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में हम सबका कोटिसा नमन। मुनिश्री नीति वाक्य में पढ़ा था कि रोग शोक परिताप बंधन व्यसनानि च आत्मापराध वृक्षाणाम फलान एतानि देहिनाम। आत्मापराध रूपी वृक्ष के ये फल हैं, रोग शोक परिताप बंधन और कष्ट। तो यहाँ पर एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि अभी क्षमा वाणी पर लोग है ना, दूसरों से कोई गलती हो जाती है दूसरों के माध्यम से, तो हम उससे क्षमा मांग लेते हैं। तो क्या हमारी आत्मा पर हमने कोई अपराध नहीं किया क्या? और जब आत्मा पर अपराध किया है तो आत्मा से भी क्षमा मांगना चाहिए। और यदि क्षमा मांगना चाहिए तो कैसे क्षमा मांगना चाहिए? मुनिश्री, पहली बात, क्षमा मांगना और अपराध करना ये चरणानुयोग व्यवहार की क्रिया है। व्यवहार में स्व और पर में भिन्नता होती है। निश्चय में अभेद होता है। निश्चय से ना कोई अपराधी है और ना कोई क्षमा है। दोष शोक आदि ये पर्याय आत्मा की नहीं, निश्चय में। निश्चय में तो केवल ज्ञान की पर्याय भी नहीं है। पर्याय नाम की चीज ही नहीं है। केवल ज्ञान पर्याय, सिद्ध पर्याय आदि ये भी नहीं है। फिर रोग शोक आदि कहाँ है? और व्यवहार में कहेंगे तो व्यवहार न भेदस्तु व्यवहार। जब व्यवहार न की तरफ जाते हैं तो में स्व और पर का भेद होता है, क्योंकि स्वयं के साथ जो उसने दुर्व्यवहार किया है, अपराध किया है, तो उसके लिए हमारे जैनाचार्यों ने कहा उस दुर्व्यवहार को छोड़ देना ही क्षमा है। प्रसम भाव ही क्षमा है, संवेग भाव ही क्षमा है, वैराग भाव ही क्षमा है, अपने आप में स्थित हो जाना, लौट आना ही क्षमा है। छेद उपस्थापना, छेद यानी दोष, उपस्थापना यानी पुनः लौट आना, बस यही क्षमा है। यानी जो हमारे लिए रोग शोक भय आदि कसाय राग द्वेष थे, उनसे निवृत्ति होने का नाम क्षमा है। दूसरे के लिए हम ऐसा नहीं कह सकते। दूसरे ने रोग शोक दुख क्रोध हमसे किया है तो हम उसको क्षमा कर सकते, लेकिन हम उससे नहीं कह सकते तुम भी क्षमा मांगो। हम क्षमा मांग सकते हैं, उससे क्षमा मंगवाने की नहीं कह सकते। हम क्षमा कर सकते हैं, वो क्षमा करे या न करे। लेकिन जब हम आत्मा की क्षमा में आएंगे तो हम अपने आप में कहेंगे हम आज से जो क्रोध किया है उसका त्याग करते, जो शोक किया है उसका त्याग करते, जो अपराध हो रहा है उस अपराध का त्याग करना ही हमारे यहाँ क्षमा कहलाता है। जिसे कहा गया जो दोष हमसे हुआ है, प्रतिक्रमण क्षमा का प्रारंभ रूप। प्रतिक्रमण जैसे अपन से गलती हो जाए ना तो कहते भैया मुझे इसका खेद है। इसी प्रकार अपने आत्मा से कहना अंतो डज्जा में, हमसे जो अपराध हुआ, रोग शोक आदि जो हुआ, अपराध हुआ, हमने आत्मा के साथ अपराध किया, आत्मा को विभाव की तरफ ले गए, तो सबसे पहला क्षमा का प्रथम है तस्य मिच्छामि दुक्कडम, मुझे अपनी खुद की गलतियों पर खेद है। मुझे खुद की गलतियों पर खेद, जो मुझे नहीं करना चाहिए वो मैंने किया। मैंने अपनी आत्मा को दुख दिया, मैंने अपनी आत्मा के विपरीत गया, मैं आत्मा को स्वभाव में न ले जाकर विभाव में ले गया। हा दुष्ट कयम, हा दुष्ट चिंतियम, हा दुष्ट भाष्यम, हा दुष्ट चिंतियम, ये पहला है। दूसरा है इसके लिए मैं अपने आप को दंडित करता हूं, इसके लिए मैं आपको दंडित करता हूं, मैं अपने आप को दंडित, दूसरे को नहीं। इसने अपराध किया है, ये क्षमा नहीं है कि मैं उसको दंडित करूं,
मैंने अपराध किया है, मैं अपने आप को दंडित करता हूँ, जिससे हमारी शास्त्रीय भाषा में प्रायश्चित बोलते। ये क्षमा का दूसरा, आत्मा से क्षमा मांगने का दूसरा तरीका। तीसरा अंतिम तरीका है, जो गलती आज हुई है अब भविष्य में नहीं होगी, ये प्रत्याख्यान तीसरा तरीका है। तो आत्मा से क्षमा मांगने का तरीका है प्रतिक्रमण, प्रायश्चित और प्रत्याख्यान। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। हमारे इष्ट गुरु परम पूज मुनि श्री के चरणों में ललितपुर से राजीव लकी सपरिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। हे मुनिवर, 10 लक्षण पर्व प्रारंभ होने से पहले हम सब बहुत दुखी थे, परंतु आपने हम सभी शिविरार्थियों के हित के लिए पूरा शिविर ऑनलाइन लगवा दिया। हम हर समय आपके आभा मंडल की छाया में 10 दिन रहे। पूज्य श्री हम सभी शिविरार्थियों की ओर से बारंबार नमोस्तु। सुबह की शांति धारा विनोद भैया जी द्वारा पूजन, तत्वार्थ सूत्र पूजन, आपका प्रवचन, दोपहर की कक्षा, शाम का प्रतिक्रमण, शंख का समाधान, आरती का हम शिविरार्थियों के साथ पूरे देश ने लाभ लिया। हे मुनिवर, आपके चरणों में कोटिसा बंदन करते हुए हमारी जिज्ञासा है कि हम सब शिविरार्थी ऑनलाइन शिविर में बैठे, ये हमारे शिविर का पूरा पुण्य हमें देगा या नहीं देगा? क्योंकि हमारा जीवन भर आपके 10 लक्षण में आपके शिविर में रहने का। फिर संख्या जो सभी लोग जिज्ञासाओं से कहना है, छोटी जिज्ञासा करें, आपको बराबर पुण्य मिलेगा। आपने जिस प्रकार की अनुमोदना, हमारे यहाँ मन से भी धर्म होता है, तो मन से शिविर में रहे हो तो तुम्हारा पुण्यवन तो निरंतर होता ही रहता है। मन से जो धर्म करता है वह काय यदि मजबूरी में फंस जाती है तो भी हमारे यहाँ अनुमोदना का धर्म होता है। सभी शिविरार्थी, मैंने पूरा, आप लोग थे कि नहीं पता नहीं, मैंने तो इस बार लाखों शिविरार्थी पंडाल में देखे, क्योंकि मैं इतने शिविरार्थियों से भरा हुआ, मैंने प्रवचन भी 3-4 हजार शिविरार्थियों को नहीं दिए। मेरे प्रवचन की दृष्टि थी कि इस समय लाखों लोग सुन रहे हैं, इसलिए जब तुम मन से यहाँ थे तो मैंने भी मन से तुम्हें आशीर्वाद दिया है और बराबर तुम्हारे खाते में जमा हुआ है, इतना जाना चाहिए। अगली जिज्ञासा पूज्योत्तम सागर जी महाराज की। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। हे मेरे भगवान, हे मेरे प्रभु, कोटि 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 3 योग और 3 भक्ति के साथ त्रिकाल नमस्तु नमस्तु नमस्तु। प्रभु, मेरी एक जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा के पहले मैं आपके चरणों में 4 पंक्ति समर्पित करना चाहता हूँ, उसके बाद जिज्ञासा करूँगा। कृपया आशीर्वाद दीजिए। हे धर्म के धारी, हे क्षमा धर्म के धारी, हे क्षमा धर्म के धारी, मार्दव धर्म के महर्षि, मार्दव धर्म के महर्षि, आर्जव धर्म के अधिकारी, आर्जव धर्म के अधिकारी, शौच धर्म उपकारी, शौच धर्म के उपकारी, सत्य धर्म के प्रचारी, सत्य धर्म के प्रचारी, संयम धर्म के सवारी, संयम धर्म के सवारी, तप धर्म के हितकारी, तप धर्म के हितकारी, त्याग धर्म के अनगारी, त्याग धर्म के अनगारी, आकिंचन धर्म के आज्ञाकारी, आकिंचन्य धर्म के आज्ञाकारी, ब्रह्मचर्य धर्म के बाल ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य धर्म के बाल ब्रह्मचारी, 10 धर्मों के भंडारी, 10 धर्मों के भंडारी। आप तो मेरे पूज्य राम, आप तो पूज्य मेरे राम, सकल गुणधारी, सकल गुणधारी। मैं आपका भक्त हनुमान, मैं आपका भक्त उत्तम हनुमान पुजारी, मैं आपका भक्त उत्तम हनुमान पुजारी। मेरी एक छोटी सी है जिज्ञासा, मेरी एक छोटी सी है जिज्ञासा, उसका उत्तर पाने मन में है अभिलाषा, उसका उत्तर पाने मन में है अभिलाषा। कृपया जिज्ञासा का समाधान करके,
कृपया जिज्ञासा का समाधान करके पूर्ण करो मेरी मन की आशा, पूर्ण करो मेरी मन की आशा। तो भगवान, एक छोटा सा प्रश्न है, क्या अभावी जीव संयम धारण करता है और 90 ग्रेवेक तक जाता है, तो उसका संयम किस कर्म के क्षयोपशम से होता है? उसका संयम किस कर्म के क्षयोपशम से होता है? क्या चारित्रमोहिनी कर्म के क्षयोपशम के लिए, क्या चारित्रमोहिनी कर्म के क्षयोपशम के लिए दर्शन मोहिनी कर्म की क्षयोपशम होना, दर्शन मोहिनी कर्म की क्षयोपशम होना अनिवार्य है? अभय को दर्शन मोहिनी कर्म का क्षयोपशम उपशम नहीं होता है, वो मिथ्या दृष्टि ही होता है। तो ये चारित्र उसने धारण किया है, ये चारित्र किस कर्म के उपशम क्षयोपशम क्षय से हुआ है? कृपया इसका समाधान करके मेरी आशा को पूर्ण कीजिए। उत्तम सागर के महाराज की शंका हो और वो भी हनुमान बन के करें तो फिर हमें तो मौन बैठना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा। क्योंकि भक्ति में भगवान भी बीच में नहीं टोक सकते। जय हो। और महाराज जी हैं तो महाराज जी होते हैं। बहुत अच्छी शंका की उन्होंने कि अभव्य को जो है चारित्र किस कर्म के उदय से होता है। स्पष्ट रूप से आगम में आया है कि जो द्रव्य चारित्र है यह किसी कर्म के क्षयोपशम से नहीं होता है, कसाई की मंदता से होता है। ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से तो है नहीं, दर्शनावरणी के वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम सबके साथ चलता है, वो तो है ही। लेकिन जो उसने संयम धारण किया, द्रव्य संयम, ये कसाई की मंदता का प्रतीक है। बिना संयम के कसाय अनंतानुबंधी इतनी मंद हो नहीं सकती कि वह 9वें ग्रेविक में पैदा करा दे। इतनी मंद नहीं हो सकती। कसाय मंद होती है, मिथ्या दृष्टि की भी शुक्लेच्छा होती है, लेकिन अनंतानुबंधी का सर्वोत्कृष्ट मंद परिणाम 9वें ग्रेविक में जाने वाले मुनिव्रत धारण करने वाले को होता है। मुनिव्रत धारण किए बिना अनंतानुबंधी की मंदता नहीं आती है। और यूं कहो, अनंतानुबंधी कसाई की मंदता के कारण से जब सर्वोत्कृष्ट अंश में पहुंचती है अनंतानुबंधी मंदता में, मतलब कहना चाहिए जघन्य में, सबसे जघन्य अनुभाग का उदय होता है, सबसे जघन्य, उस समय उसको मुनि बनने का भाव आता है, व्रत लेने का भाव आता है, किसी कर्म के क्षयोपशम से नहीं। क्योंकि चारित्र मोहिनी कर्म का क्षयोपशम है नहीं, क्योंकि अनंतानुबंधी कर्म का उदय जहां हो वहां चारित्र मोहिनी का क्षयोपशम बनता नहीं, और अभव होने से दर्शन मोहिनी का क्षयोपशम वहां है ही नहीं। मात कसाई की मंदता, मिथ्यात की मंदता, मिथ्यात भी सबसे मंद है, सबसे मंद है। मिथ्यात की भी मंद उदय होता है। मिथ्यात का मंद उदय कब होता है? जिस समय वो दिगंबरी दीक्षा का भाव करता है, लेता है, अभी भाव किया लेता है, लेकिन तत्व दृष्टि से नहीं, मुनि बनने का भाव करता है सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पर मंद सबसे ज्यादा कब कहा है? उदय, जब वो करण लब्धि में प्रवेश करता है, वहां बंद की कक्षा है हालांकि, लेकिन उदय जब मुनि बनता है तो मिथ्यात कर्म का सबसे मंद उदय है, बिल्कुल मंद उदय है, तीव्र उदय नहीं है। और अनंतानुबंधी के मंद उदय के कारण से वह द्रव्य चारित्र, क्योंकि द्रव्य चारित्र के लिए चारित्र मोहिनी के क्षयोपशम की जरूरत नहीं। वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम चाहिए, तो वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम उसके पास है, दिगंबरत की चर्या को सहन करने का। क्योंकि द्रव्यचर्या जो है मात वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम के अधीन है। जितनी भी चर्या है सब वीर्यांतराय कर्म के। रत्नत्रय है क्षयोपशम, रत्नत्रय अलग चीज है और 28 मूल गुण अलग चीज है। मुनि व्रत को कहीं चारित्र मोहिनी के क्षयोपशम से नहीं कहा। जितने मुनि के 28 मूल गुण हैं, इनमें कहीं भी कोई भी चारित्र मोहिनी के क्षयोपशम से कोई भी गुण प्रकट नहीं होता, कोई भी गुण नहीं। 5 महाव्रत, जो और भी 7 शेष गुण, और भी षडावश्यक, पंच निरिंद्रोध, केशवंश आदि आदि सब क्रियाएं चारित्र मोहिनी कर्म के क्षयोपशम से नहीं है। चारित्र मोहिनी कर्म के क्षयोपशम से रत्नत्रय होता है, और 28 मूल गुण रत्नत्रय नहीं है।
28 मूल के बाद रत्नत्रय आता है। यूं कहना चाहिए, घड़ा है 28 मूल गुण और घी है रत्नत्रय। मिथ्या दृष्टि के पास घड़ा तो है लेकिन घी नहीं है उसमें। घड़ा तो है, घड़ा तो वो ले सकता है, और घड़ा मिट्टी का होता है, घी का नहीं होता। घड़ा खाया नहीं जाता, मिट्टी के घड़ा का मिट्टी खाई नहीं जाती, घड़ा भी खाया नहीं जाता, घी खाया जाता है। इसलिए वो द्रव्य भी धारण कर लेता है। मिट्टी का घड़ा है, उसको आनंद नहीं आता। मोक्ष मार्ग का पैने जे आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पावे। मुनिव्रत धार अनंत वार ग्रैविक उपजावे। क्योंकि उसका घड़ा तो है लेकिन मिट्टी का घड़ा है, घी के घड़े की संज्ञा को प्राप्त नहीं होता। इसलिए ऐसा मानना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में द्रव्यलिंगी के संबंध में आता है। कसाई की मंदता का वर्णन मिलता है। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग की मदद के पूर्व श्रमण संस्कृति सांगानेर संस्थान के लिए 11 रुपए की राशि श्रीमती सुशीला जैन अजमेर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा है कि यदि मंदिर में शांति धारा का जो उच्चारण कर रहे हैं तो वो यदि नाश्ता करके आ रहे हैं या कोई ग्रस्त हैं तो क्या हमें उतना ही पुण्य मिलेगा जितना कि एक गुरु के मुख से शांति धारा बोलने पे लगता है? और यदि उस मंदिर में प्रतिमाधारी और व्रती लोग हैं या ब्रह्मचारी लोग हैं तो समाज द्वारा उनको प्राथमिकता देनी चाहिए क्या शांति धारा के उच्चारण करने के लिए? जिज्ञासा का समाधान करिए। पहली बात तो जैन दर्शन भावना प्रधान दर्शन है। दूसरा, पात्र की विशेषता होती है। वही शांति धारा या वही मंत्र गुरु के मुख से निकल रहा है तो गुरु के मुख में इतनी ताकत है कि वो जो शब्द निकाल दें वह मंत्र बन जाता है। अब विशेषता यदि नहीं होती तो अन्नम च गुरु उपदेशेण है। 35 16 56 आदि सब कह दिया। 35 16 56 चौदुक मेघम जब छाया परमेठी वाच आरम अन्नम च गुरु। तो गुरु के उपदेश से जब, अब इस तुम्हारे लिए नहीं कहा कि तुम्हारे मुख से निकला हुआ शब्द, सच्चा गुरु है और उसके मुख से निकला हुआ जो शब्द है वही मंत्र है। तो इससे ही पता चलता है कि गुरु के मुख से निकला हुआ बहुत महत्व होता है। यदि त्यागी वृत्ति है तो वो सेकंड है, देना चाहिए महत्व। हाँ, वो नहीं करें तो उनको दबाव नहीं देना चाहिए। आप लोग ये मत समझे कि मुनि महाराज शांति धारा नहीं, जो मुनि महाराज नहीं करते हैं तो उनको दबाव नहीं देना चाहिए। यदि वो कर देते हैं तो तुम्हारे भाग्य हैं, और नहीं करते हैं तो आप कोई दबाव मत दीजिए उनको, क्योंकि उनको शांति धारा कराना उनके मूल गुण में नहीं है। मैं तो 2 नंबर में कर देता हूं तुम्हारे लिए। जय हो। हाँ, मेरे मूल गुण में नहीं कि तुम्हें कराऊं, ठीक है, कर देता है तो अच्छा है। वो नहीं मिलते हैं तो इलक शुलक से कराओ, आरी का मत आओ। ये नहीं मिलते हैं, यदि आपके ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियां हैं तो उनसे कराने में यदि उनका उच्चारण है, यदि वो कर सकते हैं, करने में रुचि है, उस गंधोदक के प्रति श्रद्धा हो। पाठ पढ़ने से नहीं है, कई लोगों की श्रद्धा नहीं है और उनसे पढ़वा लो, बहुत शुद्ध पढ़ेंगे, बिल्कुल शुद्ध पढ़ेंगे, लेकिन शांति धारा के प्रति श्रद्धा नहीं है। उनकी श्रद्धा है भीड़ के ऊपर, लोगों के ऊपर, कि चलो पढ़ेंगे तो ये सारे लोग मेरे भगत बन जाएंगे। इस कारण से करा रहा है तो मत कराना। ये देखो कि शांति धारा को पढ़ने वाला भी इस पर श्रद्धा रखता है कि नहीं, विश्वास रखता है कि क्या नहीं, क्या उसने अपने कभी प्रवचनों में वचनों में शांति धारा की प्रशंसा की है कि नहीं। यदि प्रशंसा नहीं की है तो फिर उससे पढ़वाने की कोई जरूरत नहीं, कोई कार्य नहीं हो। पढ़ने वाला वक्ता जो बोल रहा है उसके प्रति स्वयं श्रद्धा भाव, समर्पण भाव है कि नहीं। यदि ऐसा समर्पण भाव त्यागी वृत्ति का है तो उन त्यागी वृत्तियों से पढ़वाना चाहिए। अब वो पढ़ के नहीं जाने तो फिर आप लोग पढ़ लेना चाहिए। फर्क तो पड़ेगा लेकिन भावना की मुख्यता होती है, ऐसा ध्यान रखें। अगली जिज्ञासा के पूर्व नंदराम भागचंद फर्म अनिल जैन सुनील जैन गुना के पूर्व अध्यक्ष, इन्होंने भी संस्थान के लिए 11 रुपए राशि देने की घोषणा की है। जिज्ञासा क्षमा याचना के साथ पूज्य श्रेष्ठ गुरुवर की श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुजी, स्वरूप विपर्यास, कारण विपर्यास और भेदा भेद विपर्यास को थोड़ा सा समझना चाहते हैं, कृपया समझा दीजिए गुरुजी। नमोस्तु।
कारण विपर्यास कहलाता है कि जो हमारे निर्विकल्प होने में कारण हैं, गुप्ती, समिति, परिचय आदि, रत्नत्रय आदि, चारित्र आदि, तप क्रियाएं आदि, इन क्रियाओं को जो कारण रूप में हो उन कारण रूप में स्वीकार नहीं करना। तत्व की चर्चा तो करना, लेकिन मन वचन काया को निर्विकल्प नहीं करना। तो जिन कारणों से हम वहां तक पहुंचते हैं उन कारणों के विपरीत क्रिया करना एक कारण विपर्यास है। अब इस कारण विपर्यास के अनेक भेद हैं। ये 14वें गुणस्थान तक जाता है। चौथे गुणस्थान से, बल्कि मिथ्यात्व गुणस्थान से शुरू होता है। सम्यक दृष्टि भी कई बार सम्यक दृष्टि है, लेकिन कारण विपर्यास पर उसकी अश्रद्धा नहीं है, लेकिन क्रिया में नहीं है, क्रिया में नहीं है। तो 3 प्रकार का कारण विपर्यास समझो। एक तो श्रद्धा की अपेक्षा से कारण विपर्यास, एक क्रिया की अपेक्षा से कारण विपर्यास, और एक प्राप्ति की अपेक्षा से कारण विपर्यास। तो तीनों की अलग अलग व्याख्या है। और कार्य विपर्यास तो यही है कि हम जो साध्य है उसको अन्यथा रूप लेते हैं। जैसा मोक्ष का स्वरूप है, जैसा शुद्ध आत्म तत्व का स्वरूप है, वैसा ना मान करके अन्य रूप मानते। भेदाभेद विपर्यास, जिनमें भेद है जिस अपेक्षा से, उस भेद को स्वीकार नहीं करना, अद्वैत स्वीकार करना। गुण गुणी है ही नहीं कोई, गुण गुणी में कोई संबंध नहीं, गुण अलग है, गुणी अलग है। और एक गुण गुणी में अभेद मानना, गुण है ही नहीं, सब एक ही रूप है। तो ऐसे जो 363 मत होते हैं उनमें ये दर्शन शास्त्रों का विषय है, कारण प्रयास आदि, ऐसा मानना चाहिए। संक्षेप में इतना ही। अगली जिज्ञासा विजय भाई दौर अशोकनगर। देखो, एक बार व्यक्ति ने क्या कहा कि पंडित जी थे, अच्छे स्वाध्याय थे, नाम मत पूछना। उन्होंने कहा महाराज जी शांति धारा में हमने सुना है कि खूब चमत्कार हो रहे हैं, लोगों को बहुत लाभ हो रहा है। तो महाराज जी एक दिन हमारी भी शांति धारा कर दो, हमारी भी एक शांति धारा करा दो। मैंने कहा तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा, तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। महाराज जी दुनिया को तो हो रहा है। मैंने कहा तुम्हें नहीं होगा, क्योंकि तुम पंडित हो। पंडितों को हमारी शांति धारा का लाभ नहीं होगा, हमारी शांति धारा का लाभ। तो बोले महाराज जी ये कैसा भेद विज्ञान, पंडितों को तो जल्दी होना चाहिए। मैंने कहा तुमने भी लगा दिया, हमारी भी लगा, हमारी भी करा दो, भी लगा दिया। यानी तुम सैंपल में कर रहे हो, सुनी सुनाई कर रहे हो। तुमने पहले ही कह दिया महाराज हमने सुना है कि शांति धारा में बड़ा चमत्कार है। मैंने तुम्हें कोई कार्यकारी नहीं होगा। हमारी शांति धारा उनको फलती है जो कहते हैं शांति धारा में चमत्कार है, सुना हुआ नहीं है। मुझे विश्वास है कि शांति धारा में चमत्कार है। चमत्कार सुनकर के शांति धारा नहीं कराना, शांति धारा में चमत्कार है ऐसा स्वीकार करके कराओगे तो लाभ होगा। लोग सुनकर करा देते, हमने सुना है कि इसमें चमत्कार है, चलो हम भी करा देते, उनके पैसा और बेकार चले जाते। बोले पंडित जी कोई लाभ होगा नहीं, और तुम मुझे मालूम है तुम मुझे जम की बददुआ दोगे क्योंकि तुम्हें लाभ नहीं होगा। तो कहा एक महाराज के चक्कर में पड़ करके मेरे पैसा और चले गए। बददुआ और दोगे मेरे पैसे चले गए, 11,000 1 लाख जो भी बोली लोगे, तो अभी तुम फिर बददुआ दोगे। और मैं पंडितों की बददुआ लेना नहीं चाहता। उस दिन शांति धारा कराना जिस दिन तुम्हारी आत्मा कहे महाराज शांति धारा में महाअतिशय है, महाशक्ति है, मैं शांति धारा कराऊंगा, मेरे कराने के भाव हैं। ना भी लगाओ ना सुन करके आओ, तो ऐसा मानना चाहिए। चले बंधु कल वार्षिक उत्सव में अगर किसी को गगन विहारी की शांति धारा करानी हो तो अपनी राशि 1,11,000 लिख करके कमेटी के कार्यालय तक भेज दें, क्योंकि कल मध्याह्न में यहाँ का एक वार्षिक उत्सव होगा और गगन विहारी पर परम पूज्य महाराज के साथ कल तो भारतवर्षीय शांति धारा है। और उस शांति धारा के दौरान जो गंगोदक पूरे विश्व के भक्तों के पास पहुंचेगा, इससे बड़ा पुण्य का दूसरा कार्य नहीं होगा। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में पूरे भक्त मंडल और जिस शिविर में सेवार्थी आपके साथ आपके श्री संक्षेप में करो जोर से नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव कल आपने अपने प्रवचन में एक हिला देने वाला उपदेश था। कल आपने कहा कि हम चाय की चुस्की लेते हुए घटनाओं को पढ़ते हैं। अपना कोई जब घटना का शिकार हो जाता है
तो हम दहल जाते हैं। वहीं यदि कोई हमारा नहीं है तो हम बगल से निकल जाते हैं। कई बार गुरुदेव हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि हम बहुत चाहते हैं किसी की सेवा करें, जिज्ञासा करें, लेकिन मजबूरी होती है कि नहीं कर पाते। तो गुरुदेव हमें ऐसे में क्या करना चाहिए कि हम अपना धर्म भी पालन कर लें और जो भाव आप जिज्ञासा समाधान यही है कि जब 220 नंबर की गाड़ी पड़ी है, 21 नंबर की गाड़ी है, अपना नंबर भूल करके गाड़ी को के नीचे से लोगों को निकाल लेना चाहिए। जय हो, जय हो। वही करना चाहिए। जो जब वहां तुम पहुंच ही गए हो तो ये सोचना चाहिए नंबर से क्या मतलब, हमारे से क्या मतलब, मेरा परिवार ना सही, ये परिवार आखिर है तो किसी ना किसी का, ऐसा भाव। अगली जिज्ञासा निर्मला जी गोदा और इसके बाद तैयार हैं सोदा जी पटवारी और तत्पश्चात आरती के लिए तैयार रहेंगे तेजमल जी, पवन जी, सुनील जी धानोप्य परिवार, जिन्हें आज परम पूज्य महाराज श्री के आहार कराने की पालना कराने का सौभाग्य मिला था। जिज्ञासा एक और है। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, यदि इस जन्म में भी हम इच्छाओं का नाश नहीं कर पाएंगे तो कितने काल तक इस संसार में भटकेंगे। इच्छा की पूर्ति नहीं होती है और दूसरी इच्छा ये नए जन्म लेती है, तो महाराज जी हम क्या संसार में भटकते ही रहेंगे? भटकते रहें। जब तक इच्छाएं हैं तब तक संसार है, और इच्छाएं भी हमारी वो इच्छाएं हैं जिनकी कभी पूर्ति होना ही नहीं। तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके लहर जहर की आवे, वो तो नियम है, सिद्धांत है। नमस्ते। चलिए अगली जिज्ञासा सोदा जी पटवारी। 10 मिनट है। आरती कराने का भाव है उसका क्या, हम लाइव में आरती कराएंगे। चलो ठीक है, फिर क्यों करा जिज्ञासा? नहीं मिली जिज्ञासा? नहीं ठीक है, चलिए आइए आरती के लिए। कोई बात नहीं, आ जाए विनोद भैया। एक जिज्ञासा है रिकॉर्डिंग वाली, कहाँ गई तेरी? ये तो कह रहा 5-6। चलो आरती। नहीं कल करना जी, आरती होना था। शुभ
रह त्यागी की बैरागी की ले दीप सुमन का थाल हो मैं आज उतारूं आरतिया। सुधा सागर के गुण आगर के शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। हमने निज नैनों से देखी मूरत आज अनोखी, मोक्ष महल में जाने वाली राह बता दी चोखी। मुनीवर राह बता दी चोखी। ऐसे ज्ञानी को भी ज्ञानी को कर वंदन बारंबार हो मैं आज उतारूं आरतिया। सुधा सागर के गुण आगर के शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। गुरुवर 5 महाव्रत धारे आत्म ब्रह्म बिहारी। खड्ग धार सुपथ पर चल कर शिथिलाचार निवारी। मुनिवर शिथिलाचार निवारी। ऐसे ऋषिवर को ऐसे मुनिवर को कर वंदन बारंबार हो मैं आज उतारूं आरतिया। सुधा सागर के गुण आगर के शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे पिता आदरणीय स्वर्गीय श्री नरेंद्र कुमार जैन, माता स्वर्गीय श्रीमती हीरा रानी जैन, चक्राता देहरादून की पुण्य स्मृति में। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अनु जैन, श्रीमती चारू जैन, पौत्री सानिया जैन एवं सारा जैन, कैलिफोर्निया USA एवं समस्त चक्राता जैन परिवार। आदरणीय ससुर जी श्री अशोक मित्तल जैन व सासू जी श्रीमती निशा मित्तल जैन, अशोका मोटर्स हिसार हरियाणा निवासी के प्रति प्रेम एवं सम्मान में।